सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, दो प्रकार के मनुष्य संसार में होते हैं, सच्चे इंसान और झूठे इंसान। झूठे वे होते हैं जो कहते हैं और करते नहीं हैं। सच्चे वे होते हैं जो कहते हैं वही करते हैं। तीसरे एक और होते हैं अच्छे इंसान। कहते कम हैं, करते ज्यादा है। साहिब कहते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना शास्त्रों ने छूट दिया है, परंतु जगत के लालच में फंस करके स्वार्थ के लिए झूठ बोलते रहना, इसे कबीर ने पाप कहा है। मानस कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और कबीर कहते हैं वह व्यक्ति झूठा है जो सत्य स्वरूप आत्मा के ज्ञान को जानता नहीं, अर्थात मिथ्या संसार में वही भटकता रहता है जो सत्य स्वरूप निज स्वरूप इस परम पवित्र अजर अमर अविनाशी के स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त कर पाता है। हम कौन हैं, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, संसार क्या है, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इन सब चीजों का जिसे ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति इस मिथ्या संसार में भटकता रहता है, घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। साहेब कहते हैं, सो झूठा जो सुत को तजे। सुत माने पुत्र होता है, इंग्लिश में जिसे सन कहते हैं। बस 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 सन, सन का अर्थ होता है पुत्र। इस आत्मा के पुत्र का नाम ज्ञान है, और जो मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलता है वो झूठा है, वो मिथ्या है। वह व्यक्ति इस मिथ्या संसार में माया के बंधन में बंध करके बहुत दुख उठाता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर नाशवान है, मन दोनों के बीच को जोड़ता है। आत्मा और शरीर का संगम कराने वाला मन और वासना है। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है, आत्मा किसी तत्व से बना नहीं है, आत्मा स्वतः है। जैसे आपसे पूछा जाए पृथ्वी किस तत्व से बनी है, पृथ्वी स्वतः है। सूरज किस तत्व से बना है, या सूरज को किसने बनाया है? सूरज स्वतः है, पृथ्वी स्वतः है, चांद स्वतः है। ये मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सब स्वतः है। इस संसार में कुछ चीजें स्वतः बनती हैं। स्वतः का मतलब होता है स्वयं, स्वयं उनका उद्भव होता है, स्वयं वे। इस जगत को अनादि भी कहा गया है। अनादि का अर्थ होता है, अनादि का अर्थ जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है। और आदि का अर्थ जिसका शुभारंभ भी है और विसर्जन भी है।
सृजन भी है, विसर्जन भी है, शुरुआत भी है और अंत भी है, उसे आदि कहते हैं। तो इस जगत अनादि में जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी वैज्ञानिक सूचना देते हैं कि सूर्य मिट जाने वाला है, फिर कभी कभी आपको सूचना मिलती है ये एक सूरज दिखाई देता है, ब्रह्मांड में इस तरह के न जाने कितने सूरज हैं। फिर ये भी कभी कभी वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है इस सूरज से भी और सूरज बड़े बड़े सूरज हों, ये तो बहुत ही छोटा सूरज है, इस सूरज में उतनी दम नहीं है जितनी और सूरजों में दम है। पृथ्वी भी बताते हैं ये तो पृथ्वी है, इसमें कोई खास बात नहीं, इस पृथ्वी से बड़ी और पृथ्वी भी। मंगल लोक इससे बड़ा है, चंद्रलोक भी बहुत बड़ा है और अरुण ग्रह बहुत बड़ा है। मंगल लोक पर रिसर्च चल रहा है कि मंगल लोक में कभी कोई प्राणी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मंगल लोक की क्या स्थिति है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत मनुष्य हो चुके हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को मंगल लोक में भेज दिया जाए, वहाँ रहें, यहाँ की भीड़ कम हो जाए। सबसे पहले नरेंद्र जी को भेजा जाएगा, मंगल लोक में जो स्त्रियां ज़्यादा झगड़ा करती उनको भेजा जाए, वहाँ खाली लड़े झगड़े लुढ़के पुढ़के मंगल लोक, मंगल में दंगल मचाएं। देखिए मंगल लोक का दर्शन हो रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, मंगल लोक हो या पृथ्वी लोक हो, भूलोक हो, स्वर्गलोक हो, कोई लोक हो, लोक से कुछ होता नहीं। सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी युग हो, त्रेता युग में भी बहुत असमंजस था, द्वापर में भी बहुत लड़ाई झगड़े थे, सतयुग में बहुत उलझनें थीं, कलयुग में भी उलझन है, उलझन कम नहीं है, क्योंकि उलझन कोई युग नहीं पैदा करता है, उलझन तो मनुष्य पैदा करता है। युग क्या करे, कितने घरों में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उलझन होती है, कितने घरों में तो 2 महीने से परमानेंट उलझन चल रही है, और कितने घर ऐसे सौभाग्यशाली हैं जहां पर 20-20 साल से ही उलझन चल रही है, बंद ही नहीं हुई। बेटे की उलझन में बहू भी उलझी है, बाप भी उलझा है, बाप का बाप भी उलझा है, कई बाप उलझे हैं और उलझन सुलझ नहीं रही। रिश्तेदार भी उलझे हैं। ये उलझन क्यों है? मनुष्य का ज्ञान उलझन को पैदा करता है। मनुष्य अपने के बीच में गम नहीं खा पाता है, परायों के साथ में बहुत गम खा लेता है। गम ना खाने वाले लोग, अपना सुधार न कर पाने वाले लोग, याद रखना, वे घर में भी असफल होते हैं, बिजनेस में असफल, राजनीति में असफल, सर्विस में असफल, देश विदेश में असफल, गांव शहर में असफल, और आश्रम में भी असफल, साधु बने उसमें भी असफल। कुछ भी करें वो असफल हो जाएंगे, वो सफल नहीं होंगे। गम खाना, स्वयं का सुधार करना, आदतों को बदल देना, संभल संभल करके रहना, सावधानी बरतना, ये सफलता का गेट खोलने की चाबी है। इसलिए गम भी खाना सीखो और अपनी गलतियों को पकड़ना भी सीखो कि मेरे अंदर कौन गलती है। हर आदमी कहता मैं ठीक हूँ, माँ कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बाप कहता मैं सबसे ज़्यादा ठीक हूँ, बेटा कहता हमारे में तो कोई कमी नहीं, अभी अभी तो पैदा हुआ हूँ, कुछ गलती तो किए नहीं। बहू कहती है अभी तो बिल्कुल न्यू मॉडल की आई हूँ, अभी क्या गड़बड़, कुछ नहीं है, सब ठीक है। पोता कहता है अभी तो 2 महीने हुए, जन्म हुए, गड़बड़ किया नहीं, सब ठीक है। तो सब ठीक है तो घर में ये क्यों नहीं ठीक है? घर क्यों नहीं ठीक है? घर में गड़बड़ क्यों है? घर में उलझन क्यों है? कहीं न कहीं, किसी न किसी में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ गलती है। और अपनी गलतियों को मार्क कीजिए
गलतियों को स्वीकार कीजिए, गलतियों का सुधार कीजिए, गलतियों को बहिष्कार कीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, निस्वरूप को पहचानिए कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और ये आत्मा मनुष्य शरीर के साथ साथ पशु पक्षी क्रमकीट विभिन्न शरीरों में भी जन्म ले चुका है और फिर से ले सकता है। ये कोई सुनिश्चित नहीं कि मनुष्य का ही शरीर प्राप्त करेगा। ये कर्मानुसार, संस्कारों के अनुसार प्रत्येक योनि में, प्रत्येक खानी में, बहुत सारे शरीरों में जन्म मरण के चक्र में गुजरते हुए घूमता रहता है। इसलिए इस आत्मा को बहुत बड़ा यात्री कहा गया है। ये महायात्री है। ये कर्मों का टिकट लेकर हर योनि में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे तो टिकट लेना पड़े, बस में बैठे तो टिकट, मेट्रो ट्रेन में बैठे तो टिकट, एरोप्लेन में बैठे तो टिकट। ये आत्मा जो है ये पहले से एडवांस बहुत सारे टिकट रखता है। ये बहुत टिकट हैं इसके पास में। ये कभी पशु पक्षी की योनि में प्रवेश कर जाता है, कीड़ा मकोड़ा की योनि में प्रवेश करता है, कभी मनुष्य की योनि में, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी विकलांग शरीर लेकर जन्म लेता है। जिंदगी भर घसीटता रहता है, आधी टांग टूटी है, लेंगड़ी खांसता हुआ चलता रहता है। ये बहुत तरह से कर्मों का टिकट ही लगता है इसमें, और उसी टिकट के अनुसार इसको सीट मिल जाती है। फर्स्ट क्लास का टिकट है कि सेकंड क्लास का है कि थर्ड क्लास का है कि जनरल डिब्बा में आपका टिकट है। ये मनुष्य जीवन में सब अलग अलग सबकी सीट है। कोई फर्स्ट क्लास टिकट लेकर आया तो फर्स्ट क्लास की जिंदगी जी रहा है, कोई सेकंड क्लास के कर्म करके आए तो सेकंड क्लास में पड़ा है, मुस्कुरा रहा है, कोई थर्ड क्लास का है तो थर्ड क्लास की ही जिंदगी गुजार रहा है, और कोई ऐसा भी है जो जनरल बोगी में बैठा हुआ है, जनरल मर्चेंट। एक साधु मुझे मिला, बोला हम तो जनरल मर्चेंट में हैं। तो हमने अब क्या करो, जब फर्स्ट क्लास का टिकट ही नहीं लिया आपने तो जनरल मर्चेंट में तो रहोगे ही। कामचोर हो, निकम्मे हो, चुट्टा भी हो, झूठा भी हो, आलसी भी हो, निकम्मे भी हो, तो तुम्हारा तो जनरल बोगी मिलेगी ही तुमको। ये स्पेशल बोगी, अरे क्या बात, कॉमर्शियल टिकट। एरोप्लेन में जो कॉमर्शियल टिकट मिलता है, इतनी चौड़ी सीट, ऐसे ठाठ से बैठो राजा बादशाह जैसे, तो लेकिन उसका दोगुना किराया है। तो ये कर्मों के अनुसार आपको योनि प्राप्त होती है। ये कोई कर्म आपने जरूर अच्छा किया है, जिस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको ये मनुष्य के शरीर में जन्म मिला है, और मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं। आज तुम संत को पहचानते हो, गुरु को पहचानते हो, चोर को पहचानते हो, नेता को पहचानते हो। आज तुम त्यागी, बैरागी, रागी, ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी, अंधविश्वासी सबको पहचानते हो। तुम कितने बुद्धिमान जीवन को प्राप्त किए। तुमने मन बना लिया तो बलिया से तुम आश्रम आ गए, तुम्हारा नाम शिवसागर लाल है। चले आए तुम और आकर के गुरु जी को प्रेम से फल फ्रूट भेंट कर दिया। तुमने मन बना लिया तो गुरु जी के श्री चरणों में वस्त्र दान कर दिया। तुम हरदा से सोचने लगे 3 दिन पहले कि गुरु जी के यहाँ जाना है, तो अपने बेटे नीलेश से तुमने पूछा, नीलेश इधर देखो, तुम नीचे मुंडी मत करो। नीलेश से पूछा गुरु जी के यहाँ चले, तो नीलेश बोला हाँ पापा चलो। तो दोनों पिता पुत्र तैयार हो गए, चल दिए, आ गए, फल फ्रूट भेंट कर दिया। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जो 21 महामंगल आरती होने जा रही हैं, उसमें यजमान भी बन गए। 11,000 की राशि भी जमा कर दी। फटाफट उनका भाग्य है। अब 17-18 लोग हो चुके हैं, यजमान हो गए 18। और छेदामी लाल के नाम से नाती को लेकर के टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से चल दिए। खगड़िया से 5 लेडीज तैयार होकर के चाल मारा, जियवाड़ा सत्संग में है चल दिया। ये सत्संग में गंगारी जमुना, अब ये सत्संग में डुबकी लगना।
चाल मारा जीवड़ा सत्संग में, चाल मारा जीवड़ा सत्संग में, शांति मिले हरि कीर्तन में। चाल मारा जीवड़ा सत्संग में। राजस्थान में लोग गाते हैं इसको। अब राजस्थान के लोग भी राजस्थानी और हाड़ौती और मारवाड़ी और मेवाड़ी सब भाषा वाषा छोड़ के हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा सब खत्म हो रही धीरे धीरे। क्षेत्रीय भाषा बेकार भी है, उसमें कोई दम भी नहीं, लेकिन गाने में दम आता है, आनंद आ जाती है, गाने में अच्छा लगता है। ये स्वतंत्रता है मनुष्य जीवन में। आप कहीं से भी सत्संग में जा सकते हो, आश्रम में आ सकते हो, गुरु दर्शन कर सकते हो, आप दिल्ली घूमने जा सकते हो, कुल्लू मनाली में उल्लू मनाली कर सकते हो, कहीं भी जाओ, लेकिन पशु पक्षी क्रमकीट खानी में स्वतंत्रता उतनी नहीं। मनुष्य सबको बंधन में डाल देता है। चिड़िया को भी पकड़कर जाल में फंसाकर पिंजड़े में बंद कर देता है, बंदरों को भी पकड़कर बंद करता है, सुअर को भी पकड़कर बांधकर पालकर उससे भी पैसा कमाता है, गधों को भी पकड़कर उसकी पीठ पर मिट्टी लाद कर ढोता है, हाथी को भी पकड़कर, इसमें हवा, हाथी को भी पकड़ता है, उसकी पीठ पर बैठता है, शेर को भी पकड़कर उसको डांस सिखाता है। बड़ा विचित्र इंसान है। इसकी विचित्रता, सभी प्राणियों के ऊपर मनुष्य का कमांड है, तो मनुष्य क्यों दुखी है? नीचे दबा, फिर ये मनुष्य क्यों दुखी है? फिर दुखी इसलिए है, सबके ऊपर कमांड है, सबके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन मनुष्य का कमांड खुद के ऊपर नहीं है। हाँ, खुद के ऊपर नहीं। इसका मन पागल हाथी है, इसका चित्त बड़ा चंचल है, इंद्रियां बिल्कुल उलझन मचा रही हैं। और जो इंसान अपनी इंद्रियों से हार गया, मन से हार गया, चित्त की चंचलता से हार गया, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से भी अधिक बदतर जिंदगी उसको जीना पड़ता है। क्योंकि पशु पक्षी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं, जो मन में आया उधर चल देते हैं। कुत्ते को ये भी पता नहीं कि सड़क पर मैं क्यों खड़ा हूं, दूसरी गाड़ी आती है उसकी टांग कुचल जाती है, टांग लंगड़ाता हुआ रोता हुआ चल देता है। क्यों गए थे वहां टांग कुचलवाने के लिए? अब वो फालतू वहां खड़ा है, इधर उधर झांकता है। ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े रोड क्रॉस करते हैं, इधर से उधर निकलते हैं, ना जाने कौन वो रोड के उधर उनकी ससुराल है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। ये केचुआ लोग, इधर भी मिट्टी है उधर भी मिट्टी है, पर इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहे हैं। उनके समझ में कुछ आता ही नहीं है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा। अरे उधर ही रहो, इधर कुचल जाओगे, पाँव के नीचे रौंद जाओगे। अब कोई समझदार निकलता है तो उनको बचाता है, बचा बचा के निकल जाता है। बाकी इतना कौन बचाएगा? इतने मोटे मोटे टायरों के ट्रक ट्रैक्टर सब निकलते, सब रौंद के कुचल के गुझल के, सब केचुआ मेढक अब गिंजाई सब रौंदी फौंदी मरी पड़ी है। अब उसको कौन देखेगा? इतना झंझट बनाए। अब ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य बिना जरूरत के रोड क्रॉस नहीं करता है और बिना आवश्यकता के कहीं जाता भी नहीं है। और मनुष्य अपने आप के ऊपर स्वच्छता रखता है, यही मनुष्य की विशेषता है। और ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन पा करके फिर भी यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, अशांति में हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। और आपके कर्मों में, करनी में, रहनी में, खान पान में, आपके वाणी विचार में कहीं न कहीं कोई न कोई आपसे भूल चूक बहुत हो रही है। इसलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन जैसा सुख, शांति, आनंद, स्वतंत्रता, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब कहीं भी किसी भी योनि में नहीं है। देवी देवताओं की योनि में भी कुछ है नहीं, वहां भी सब खाली हाथ है मामला। बस
देवी देवता भी इंतजार में बैठे हुए हैं कि मैं भी मनुष्य बन जाता तो अच्छा था। देवी देवता हमको देखते हैं ना, बहुत ललचाते हैं, रात में आ करके चंवर डुलाते हैं कि हे असंग जी महाराज ऐसा कृपा करो हम भी आप जैसे मनुष्य बने। तो मैं देखता हूँ देवी देवताओं को, मैं बोलता हूँ तुम कमरे में कैसे घुसे, यहाँ निकलो बाहर। तो बोले घुस गए चुपके से। जब इसमें मच्छर घुस जाते, मक्खी घुस जाती तो हम भी घुस गए। तो तुम देवता हो, समझदार हो, तुम क्या मक्खी मच्छर हो, तुम क्यों घुसे बिना पूछे? बोले पूछे तो घुसने नहीं दोगे, इसलिए घुस गए। दया करो, दर्शन दो, मैं भी मनुष्य बनूं, मेरा भी कल्याण हो। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ गाते हैं। फिर भी मनुष्य जितना दुखी है, जितना टेंशन में है, जितना तनाव में है, जितना पीड़ित है, इतना शायद कीड़े मकोड़े भी पीड़ित नहीं हैं, इतना चिड़िया भी दुखी नहीं हैं। वो भी टाइम पर सुबह जाग जाती हैं, गीत गाती हैं, कलरव करती हैं, चींची चूचू करती हैं, आनंदित होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, फुदक फुदक कर इस डाल से उस डाल पर कूदती हैं, सबको मिल लेती हैं, बात करती। लेकिन मनुष्य एक ही घर में रहता है, फिर भी सबको मिलता ही नहीं, न बाप के पास बैठता, न बेटे के पास बैठता, न पत्नी से बोलता है। मन घुंसा है, मन घुंसा बोलते हैं उसको, मन में घुंस रखे है कुछ इसीलिए नरक है, इसीलिए नरक है, इसीलिए दुख है। घर के परिवार के सभी सदस्यों से मिलो जुलो, बैठो, बोलो, बात करो, मुस्कुराओ, हंसो, खुशी मनाओ। आइए जी, खाइए जी, बैठिए जी, रहिए जी, हंसिए जी, सोइए जी। मैं अपने संतों को रोज कहता हूँ आइए आपको विदा कर देता हूँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊँ। तो ये खुश हो जाते हैं, गुरुदेव रोज विदा करते हैं और रोज हम आ जाते हैं इनको रोज विदा करते हैं सोने के लिए, जाओ सो जाके अपने कमरे में। बहुत जरूरी है, आप किसी से द्वेष बना करके रहोगे, आपकी शांति नष्ट हो जाएगी। समता में रहो, कोई तुम्हारे अनुकूल संसार में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है। तुम जैसा संसार में केवल एक तुम ही हो, तुम जैसा दूसरा पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, नभलोक में, थल लोक, जल लोक कहीं भी नहीं है। तुम केवल अकेले हो, बेजोड़ हो, तुम्हारा जोड़ा लग ही नहीं सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति देखा जिंदगी भर में? देखा? क्यों नहीं बोलते नरेंद्र जी? नहीं देखा, देखोगे भी नहीं, है ही नहीं तो देखोगे कैसे? लेकिन मेरे जैसा ही नहीं, नरेंद्र जैसा भी दूसरा नहीं है, आदित्य जैसा भी दूसरा नहीं है, वो सतकर जैसा भी दूसरा नहीं है। एक ही पैदा हुआ है, एक ही आइटम निकलता है इस सृष्टि में, फिर दूसरा आइटम चेंज हो जाता है। फैक्ट्री वही रहती है, माँ बाप वही है, घर वही है, आइटम बदल जाता है दूसरा आइटम होगा ही नहीं। माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं, ये एक बेटा अच्छा इसे 2 कॉपी निकाल दो, 2 नहीं निकलेगा, 3 कॉपी आएगा। हाँ 2 आएगा ही चेंज होता है, सब निराला बेजोड़। कोई भी एक गाय जैसी दूसरी गाय नहीं मिलेगी आपको, वो भी निराली रहेगी। एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ नहीं है, एक ही जाति का पेड़, पर उसकी डाल ऐसे है, वैसे है, कैसे है, अब गुंजटहा है पत्ता, पुंजटहा है पत्ता, ऐसा सब निराला। ये व्यक्तित्व, सब विलक्षण लोग जन्म लेते हैं इस सृष्टि के अंदर। तो ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है।